बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज मंगल का दिन है और आपको पता है कि मंगल के रोज़ अडियाला जेल के सामने फैक्ट्री नाके पर हमारी आपसे मुलाकात होती है और बेसिकली ये मुलाकात का दिन है और मुलाकात करने आती है बानी पीटीआई कैदी नंबर 804 महातमा, आप जो भी कहें उनको, उनसे जो उनकी बहनें हैं उनकी मुलाकात का दिन होता है और वो अडियाला जेल में यहाँ पे मुलाकात के दिन आती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई है, जिसकी वजह से वो जो मुलाकात बंद थी वो मुलाकात दोबारा ओपन हो गई है, मुलाकात खुल गई है, मुलाकातें अब बहनों की होना शुरू हो गई। और उसमें भी रीज़न ये था कि अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ पीटीआई मूव कर गई हाई कोर्ट्स के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया कि जी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो वहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ था कि मुलाकात तो हम कराते हैं और मुलाकात करना इनका हक है, हम मुलाकात के खिलाफ नहीं है। लेकिन उस मुलाकात के बाद जो ये मीडिया टॉक करती है, जो बयानियाँ बनाती है रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ, वो बयानियाँ जो है वो मतलब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, डोमेस्टिकली भी। उसमें लोगों को जलाओ गिराओ और ऐसी तरगीब दी जाती है, यानी कि जज्बाती किया जाता है। और जबकि इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि नहीं होगा, मीडिया टॉक नहीं होगा, बयानिया नहीं बनाया जाएगा। तो इसी ही मामले को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी तलब की कि आपने मीडिया टॉक नहीं करनी। अभी आप अलीमा से जाके बात करें, मैडम नूरीन से करें, उज़मा से करें, वो बरमला यही कहती है कि जी अब हमने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दे दी है, हम मीडिया टॉक नहीं करेंगी। तो बहरहाल जो है फिर भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन डेवलपमेंट ये है कि आप देख सकते हैं वही 2 दर्जन, जो 2 से 3 दर्जन जो इनके वर्कर्स आते हैं, वो वर्कर्स आज भी यहाँ पे हैं। लेकिन एक चीज़ मस्बत तब्दीली ये पैदा हुई है कि वर्कर्स की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया गया, हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं मुलाकात के लिए उसको भी खुशाइंद करार दिया गया है कि कम से कम अब मुलाकातों का दरवाज़ा तो ओपन हुआ, विंडो तो ओपन हुई, अब मुलाकातें तो हो रही हैं। कंडीशनल मुलाकातें हैं कि इन्होंने मीडिया टॉक्स नहीं करनी और ये सारा कुछ नहीं करना। तो बहरहाल अभी मैडम जो है वो नूरीन आज गई हैं मुलाकात के लिए, थोड़ी देर बाद आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन उन्होंने मीडिया टॉक्स तो करनी नहीं है, पता तो क्या चलेगा, बताएंगे तो नहीं कि क्या बात हुई, क्या कुछ हुआ। लेकिन मेन चीज़ है कि पिछले मंगल को भी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद उज़मा की मुलाकात हुई और अब मैडम नूरीन की जो है इस मंगल को मुलाकात है। तो ये लग रहा है कि अगर ये अपनी उस यकीन दानी पे कायम रहते हैं, मीडिया टॉक्स नहीं करते, तो इनकी मुलाकातों का ये सिलसिला रेगुलर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है रावलपिंडी, वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई। कोर्ट रूम की मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज साहब की एक अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। वहाँ पे सूरत हाल ये हुई कि 26 नवंबर का एक केस है मैडम अलीमा के खिलाफ और उस केस में गवाहों के बयानात कलम बंद हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। तो उसमें जो फतेहुल्लाह बरकी हैं वो मैडम अलीमा की जानिब से बतौर गवाह वहाँ पे मौजूद थे और उस पर प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने जो है वो जिरा की। और जिरा के अंदर जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि क्या आपको इल्म है कि मैडम अलीमा की जो है वो दुबई और न्यू जर्सी के अंदर जदादे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं। और फिर मैडम अलीमा ने कहा कि वो तो जदादे बेनामी हैं, इनको क्या इल्म होगा। तो मैडम अलीमा खुद रोस्ट्रम पे आ गई। अब ये सूरत हाल थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि कोर्ट के अंदर हुआ क्या है। तो मैडम अलीमा अंदर रोस्ट्रम पर आ गई। तो मैडम अलीमा ने कहा कि बेनामी जदादे हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप मान तो रही हैं कि चलो बेनामी ही जदादे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो है वो फाइन किया था, 3 करोड़ रुपया का फाइन किया गया था आपके इन जदादों पे। उन्होंने कहा ट्रायल ने हमें बरी कर दिया था। उन्होंने कहा ट्रायल की मैं बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आपको सजाएं हुई थी,
जुर्माना हुआ था, जुर्माने की सज़ा हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें 2 करोड़ 94 लाख जमा कराने का कहा गया था, तो वो हमने सबमिट कर दिया है। तो इस पर मैडम अलीमा ने प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप शर्म करें, आपको शर्म करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या शर्म करें, जुर्म आप करो, जदादें आप बनाओ, उन जदादों को आप छुपाओ, फिर उन जदादों को लीगलाइज करने के लिए एमनेस्टी हासिल करो, फिर उन जदादों पर आप जुर्माने भी है जो है वो अदा करो, और फिर भी आप हमें कह रही है शर्म हम करें, ये क्या बात है। उन्होंने कहा शर्म तो फिर आपको करनी चाहिए कि गैर कानूनी तौर पर जदादें बनाई, उन जदादों को छुपाया। और बात फिर ये हुई कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि शर्म हम क्यों करें, जदादें आप बनाओ, चीज़ें आप करो, तो शर्म जो है वो आप हमारे ऊपर वो कर रही हैं। बहरहाल फिर कोर्ट के अंदर बदमज़गी हुई और चीज़ें ऐसी हुई, जज साहब उठ के चले गए। बाज़ इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम सूरत हाल है, जो समझने की बात है, वो ये है कि ये जदादों का वो मेन मामला है, और यही जदादों से मुतल्लिक जो है वो मैंने मैडम अलीमा से यहाँ पे, ये आप इधर दिखाएं इनको, ये जो आपको तो दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मैडम अलीमा मौजूद थी, और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि मैडम आप पर इल्ज़ाम है कि आपने शौकत खानम की फंडिंग से जो है वो बिरून मुल्क जदादें बनाई हैं। तो इस पर मैडम अलीमा का ये कहना था, यानी कि उन्होंने का जवाब नहीं दिया और कहा जी आपने बदतमीज़ी की, और फिर उसका शाखसाना क्या हुआ कि वो मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, यानी कि वो मामला भी इन्हीं अलीमा खानम की जदादों से जुड़ा हुआ था। तो जब हमने बातें की तो ये चीज़ें थी, लेकिन आज इन्होंने बड़ी अदालत में तस्लीम किया कि इनकी बेनामी जदादें रहीं, न्यू जर्सी में रहीं, दुबई में रहीं, और सारा को इनको जुर्माना भी हुआ, और जदादें कैसे बनी, कैसे बनाई गई, वो चीज़ें तो अभी सामने आएंगी। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि जो शौकत खानम की फंडिंग थी, उस फंडिंग से पैसे लिए गए और फिर ये जदादें जो है वो बनाई गई। शायद इसी वजह से ये जो दीगर के खिलाफ, जो दीगर से मनी ट्रेल मांगते हैं, ये खुद मनी ट्रेल नहीं दे पाते या नहीं दे पाए। लेकिन अभी के लिए इतना ही है। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी मैडम नूरीन की मुलाकात जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अडियाला जेल से वो वापस आ चुकी हैं। अब देखना ये है कि वो अपनी उस यकीन दहानी पे कायम रहते हैं कि हम मीडिया टॉक नहीं करेंगे। ऑलरेडी इनकी जानिब से ये यकीन दहानियाँ दी गई थी अदालत के अंदर कि हम जो है वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि उज़्मा खानम की जानिब से भी जो है वो फिर मीडिया टॉक की गई। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि बानी पीटीआई की मेडिकल कंडीशन या मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक है वो किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन इनको देखें कि इन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इसी बुनियाद के ऊपर हुकूमत की जानिब से ये मुद्दा इख्तियार किया जा रहा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की है।